मैं आदर्श मिथिला पार्टी का खजूरी विधानसभा 33 से संभावित उम्मीदवार हूँ। पार्टी ने मुझे इस क्षेत्र से लड़ने के लिए आदेश दिया है और हम पार्टी के महासचिव हैं। इस क्षेत्र में हम इसलिए आए हैं क्योंकि जहाँ से खजौली खत्म होगा हटवरिया गांव से, उसके 200 मीटर के बाद मेरा घर है और परजुआर, चंपा परजुआर मेरा गांव है। और इस क्षेत्र से हम बहुत बचपन से जुटे हुए हैं। मेरा बाल्यकाल जो है यही जयनगर, छतौनी इत्यादि परिसर में बीता हुआ है और हम इस क्षेत्र से पूर्ण वाकिफ़ हैं क्योंकि हम 2010 के भी विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार दे चुके हैं। उसके बाद 2015 में प्रभाकर झा हमारे उम्मीदवार थे, 2020 में डॉक्टर नरेश कुमार सिंह हमारे फिर उम्मीदवार थे, 2019 के लोकसभा चुनाव में मैं स्वयं झंझारपुर लोकसभा से उम्मीदवार था। इसलिए हमने अपनी दावेदारी यहाँ पेश की और पार्टी ने मुझे इसके लिए आदेश किया है। एक अपना सपना है, पहला हमारा सपना है कि गोरखपुर से लेकर के और सिलीगुड़ी के बीच में 2-3 शहर हैं जो विकास के क्रम में आगे की ओर बढ़ रहा है। रक्सौल और फारबिसगंज, रक्सौल और फारबिसगंज के पास में सीमित जगह है और उस क्षेत्र में जहाँ तक विकास होना था वहाँ जाकर वह विकास ठप हो चुका है। लेकिन जयनगर परिसर के लिए बहुत बड़ी परिकल्पना शुरू से ही रही हुई है। जयनगर को एक बहुत बड़ा महानगर के रूप में दिया जा सकता है, जिसलिए जयनगर सीतामढ़ी जो रेल लाइन है वो कभी आज तक नहीं बना। उसके लिए हम लोग हैं कि जयनगर सीतामढ़ी को अविलंब जोड़ा जाए और साथ ही भारतीय सुरक्षा कारणों से जयनगर टू निर्मली भाया लौखा भी जोड़ा जाए, लौखा घुटौना जो होता है। इससे क्या होगा कि जम्मू से लेकर के और सिलीगुड़ी की दूरी बहुत कम हो जाएगी और हमारे डिफेंस का या हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनका जो आना जाना है वो काफ़ी सस्ता हो जाएगा। तो जिस कॉस्ट में ये रेल लाइन बनेगी वो कॉस्ट करीब 8 से 10 वर्षों में पूर्ण रूप से फ़ायदे में आ जाएगी और उसके बाद का जो होगा वो हमारा फ़ायदा होगा। प्लस चाइना का जो नीचे में हमारा समीप रियलिटी है चाइना का हमारे से, तो भारत के सुरक्षा दृष्टिकोण से भी इस क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है। तो हम परिकल्प में कुछ मुद्दे लेकर के जयनगर के लिए इस बीच में आए हैं। पहला है कि जयनगर भी सीतामढ़ी सहजयनगर निर्मली भाया खुटौना रेल लाइन की व्यवस्था की जाए। उसराही में 1980-85 से ही इंडस्ट्रियल एरिया का डिमांड रहा है। उसराही और कमलावाड़ी खजौली में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हो, जयनगर में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो, जयनगर में पारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। दूलीपट्टी में पेट्रोल को आधा खुदाई करने के बाद में छोड़ दिया गया और फिर बेतिया तरफ में दे दिया गया। उसके बाद से भारत में कई जगह, पंजाब में और राजस्थान में खुदाई का काम शुरू हुआ और वहाँ प्रोडक्टिविटी हुई और बहुत भीतर जाकर के प्रोडक्टिविटी हुई, लेकिन यहाँ के प्रोडक्टिविटी को सरकार ने बंद कर दिया। उसको एक सही अंजाम तक दिया जाए कि वह 3 क्षेत्र क्या है। बासोपट्टी जयनगर खजौली में हाई स्कूलों में पहले मिथिला क्षेत्र में हॉस्टल की व्यवस्था होती थी और जस्ट हाई स्कूल से 11 पास करने के बाद पहले छात्र इंजीनियरिंग कॉलेज में या पटना यूनिवर्सिटी में, पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन लेते थे, जो दृश्य अब हाई स्कूलों का नहीं है। इसलिए 300 बेड वाले छात्र के हॉस्टलों का निर्माण प्रत्येक हाई स्कूल में किया जाए। बासोपट्टी में बवंदई एक बहुत बड़ा पोखरा है, जिस पोखरा को विकसित करके वहाँ पे वाटर टूरिज्म और नौका विहार आदि की स्थापना की जा सकती है। बासोपट्टी, खजौली और जयनगर क्षेत्र में मखाना की बहुत बड़ी संभावना है, तो सरकार इसको सब्सिडी देती है, तो इससे लोगों को जागरूक किया जाए और जगह जगह मखाना की खेती को बढ़ाया जाए। जयनगर और महिनाथपुर में एक छोटी कस्टम है जिसे छोटी भंसार कहते हैं, यहाँ पर एक बड़ा कस्टम पॉइंट बनाया जाए, जो हमारे यहाँ पर केवल एक फारबिसगंज में है और इधर सीतामढ़ी में है। तो सीतामढ़ी के बराबर यदि ये कस्टम होता है तो यहाँ से जितना भी मध्य नेपाल का जितने भी गुड्स जाते हैं भाया दिल्ली या भाया अन्य राज्यों से जो उत्पाद जाते हैं, वो सारे उत्पाद इस मार्ग से बहुत इजीली होंगे और इस तरह से जयनगर का विकास होगा। बासोपट्टी, जयनगर और खजौली में डेयरी उद्योग की स्थापना हो, क्योंकि डेयरी मिथिला का एक बहुत बड़ा ताकत बन सकता है और एक सुधार जो है वो बहुत बड़ी क्रांति इस क्षेत्र में डेयरी उद्योग में लाई है। पश्चिमी कोशी नहर परियोजना जो अभी अधूरी है उसको पूरा किया जाए। साथ ही जमुनी, बसराजा एवं कुछ क्षेत्रों में तुलजुआ भी पूर्वी क्षेत्र में है। इन तमाम नदियों की उड़ाही की जाए और इन एक दूसरे से लिंकिंग किया जाए, जिससे हम खेत खेत तक पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। शिलानाथ, बरही, पंचमुखी स्थान और बिशोक
ये हमारे आध्यात्मिक और पौराणिक केंद्र रहे हुए हैं। इन सबको राम सर्किट से जोड़ा जाए और इन्हें एक बहुत बड़ा पर्यटकीय केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए। मिथिला के एक बहुत बड़े संत हुए हैं लक्ष्मीनाथ गोसाई, जिनकी शिक्षा दीक्षा तंत्र विद्या आदि जो है पंडित रत्ते झा के द्वारा महिनाथपुर गांव में किया गया है और वहीं उन्हें सिद्धि की तो प्राप्ति हुई है। बहुत बड़े संत हैं, बनगांव, महिषी, धिपली, इनका 15-16 कुटी है, जिसमें से एक महिनाथपुर कुटी भी है। तो महिनाथपुर और बनगांव को भाया परसमा जो उनका जन्म स्थान है उसे एक लक्ष्मीनाथ गोसाई सर्किट का रूप दिया जाए, जिससे अध्यात्म का भी इस क्षेत्र में बहुत बड़ा होगा, क्योंकि गीत परंपरा और भजन परंपरा के संवाहक लक्ष्मीनाथ गोसाई रहे हुए हैं। डीवी कॉलेज में एमए तक के हर नए नए विषयों की पढ़ाई हो, जो यूनिवर्सिटी में नए नए विषय आए हैं, और उसका एक सेंटर के रूप में स्थापना किया जाए। साथ ही हमने पहले ही कह दिया था कि जयनगर में कृषि अनुसंधान केंद्र और कृषि महाविद्यालय की स्थापना हो। इन तमाम अपने तरफ से सपनों को देख करके और जयनगर को एक महानगर के रूप में स्थापना के उद्देश्य से हम इस क्षेत्र में आए हैं। और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भारत में जगह जगह राज्यों का और जिला का गठन हो रहा है। तो जयनगर भी यदि जिला 7 प्रखंड को लेकर के होता है तो बाबूबड़ी, दधनिया, खजौली, कलवाही, जयनगर, हरलाखी, बासोपट्टी, इन तमाम लोगों को, और मधवापुर, इन तमाम लोगों को यहाँ से आने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मधवापुर वाले के लिए भी चकिया नरहिया बहुत बड़ी NS बन चुकी है। तो जब तक में मधवापुर वाले बासोपट्टी वहाँ जाएंगे, मधुबनी जाएंगे, उससे पहले वो जयनगर पहुँच सकते हैं। और उनका रिच जो है, जिला पहुँचने का रिच जहाँ इजी होगा वही उस क्षेत्र का विकास संभव है। जहाँ जिला पहुँचने में रिच नहीं होती है, दिक्कत होती है, वहीं वो क्षेत्र विकास के पथ पर पीछे रह जाता है। यही हमारी सारी परिकल्पनाएँ हैं और इन्हीं को साकार करने के लिए हमने खजूरी विधानसभा को अपना कर्म क्षेत्र चुना। आपकी पार्टी मिनिमम छोटी से छोटी मिथिला बनती है गंगा के इस पार, जिसे लघु भारत के रूप में जाना जाता है। तो उसमें 129 विधानसभा आते हैं। वैसे मिथिला का जो नक्शा है उसमें हमारा 152 विधानसभा है, लेकिन हम लोग किसी भी कीमत में 165 विधानसभा में मिनिमम उम्मीदवार देंगे। कुछ मिथिला के नाम पर में और भी राजनीतिक दल बने हैं, तो यदि हम लोगों में आपस में कुछ समझ में होता है और वो दल भी अपने अपने उम्मीदवार करते हैं, तो आदर्श मिथिला पार्टी का 65 उम्मीदवार कम से कम।